Hello students, morning all of you. Today we are going to start the next topic of unit 1, that is percentage, empirical formula and molecular formula. Okay, तो सबसे पहले हम लेंगे परसेंटेज. देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको कुछ आइडिया भी होगा थोड़ा बहुत. परसेंटेज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय total mass of solution या substance कह लीजिए into 100. This is the formula. Percentage of any substance is the mass of that constituent present in 100 gram of the substance. 100 ग्राम सब्सटेंस में उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना मास है, कितना परसेंटेज है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? परसेंटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज द मास ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस. इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले हम इसको ऐसे लिखेंगे: परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू 100. So this formula will be used to calculate percentage of the substance. Okay. Next, empirical formula. Empirical formula हमें रेशो बताता है एक चीज का. किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो क्या है. जैसे देखिएगा, एक ये ग्लूकोज है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लूकोज. ग्लूकोज के अंदर 3 एलिमेंट है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो रेशो है 1:2:1 है. So 1:2:1 is the ratio of carbon, hydrogen and oxygen element present in glucose molecule. तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है. ये एक रिलेटिव रेशियो है. रिलेटिव का मतलब अगर कार्बन 1 होगा, अभी हमें पता नहीं है, बताएंगे बाद में. कार्बन 1 है तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 ही होगा. ये इसका मीनिंग है. ओके, तो द फॉर्मूला विच टेल्स यू रिलेटिव रेशियो ऑफ atoms of each element in the molecule of a substance. सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट है उनके एटम्स की रेशियो क्या है, तो वो फॉर्मूला बताता है रिलेटिव रेशियो. that is the empirical formula. Let me define again. Empirical formula is defined as the formula which determines relative ratio of atoms of each element present in a molecule of substance. For example, glucose has empirical formula 1:2:1, यानी कि रेशो क्या है 1:2:1. इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया? CH2O. ग्लूकोज में रिलेटिव रेशो 1:1, फॉर्मूला CH2O. तो ये कौन सा फॉर्मूला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब देखिएगा, हम लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12FO6. यहां ये फिक्स नंबर है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कार्बन 6 ही होंगे, चेंज नहीं हो सकते. हाइड्रोजन 12 में होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे. ये फिक्स्ड नंबर है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज.
सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करता है? मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन बताता है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट के कार्बन, हर एक एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6 ही होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन के 12 होंगे, ऑक्सीजन के 6 होंगे। इसलिए कैसे डिफाइन करेंगे? द फॉर्मूला which determines the actual number of atoms of each element in a molecule of substance। जो एक्चुअल नंबर बताएगा हर एक एलिमेंट का, मॉलिक्यूल्स में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो व्हाट इज रिलेशनशिप? तो यहां पे कहेंगे रिलेटिव नंबर, इसमें लिख भी देते हैं थोड़ा सा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in a molecule। ओके, ये क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in a molecule। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक्चुअल नंबर बताएगा, रिलेटिव नंबर बताएगा। जो एक्चुअल नंबर बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो रिलेटिव नंबर बताया वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, इनमें रिलेशनशिप देखिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula, where n is the ratio of molecular weight और empirical formula weight। molecular mass भी कह सकते हैं, molecular mass, empirical formula mass। ओके, तो n is the molecular mass, empirical formula mass, कई बार weight भी यूज कर लेते हैं, तो ये हमेशा एक होल नंबर होगी। n always will be whole number। अगर इसकी वैल्यू सपोज 1.95 आती है, इसको हम 2 लेंगे, 2.1 आ जाती है तो भी हम इसको 2 लेंगे, तो हमेशा एक होल नंबर है। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या पता होना चाहिए आपको? मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। और आपको शायद मैंने बताया भी होगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। कभी-कभी वेपर डेंसिटी गिवन होती है, वेपर डेंसिटी का डबल कर दीजिए, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके माइंड में, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? अगर ना दिया हो तो आपको एटॉमिक मास का सम कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, लेकिन जनरली मॉलिक्यूलर मास इन क्वेश्चंस में दिया रहेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करोगे? एटॉमिक मास को जोड़कर। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको दिया रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी रेशो से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू का आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस बात थ्योरेटिकल पार्ट, इस बात न्यूमेरिकल ही है। ओके, न्यूमेरिकल लिखते हैं। ओके, तो एक प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास परसेंट, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन मैग्नीशियम सल्फेट। इसका मतलब क्या होगा? हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीशियम का कितना परसेंट है, सल्फर का कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। हमें सबकी परसेंटेज बतानी पड़ेगी इन दिस मैग्नीशियम सल्फेट। अमाउंट दिया हुआ इसका नहीं। ओके, अब देखिए हमें निकालना है मैग्नीशियम का परसेंट। फॉर्मूला कौन सा है? परसेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, परसेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बताया है? मास ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय molecular mass of डिवाइड बाय
molecular mass of compound into 100। ठीक है, अब देखिएगा हमें परसेंटेज निकालनी है मैग्नीशियम की, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है, हमें एटॉमिक मास पता है इसका कितना है 24। टोटल मास मैग्नीशियम, क्योंकि हमें टोटल मास किसका आएगा मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्योंकि हमें निकालना है मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला में बताया था टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे टोटल मास क्या आएगा मोलिकुलर मास। मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 16 into 4। तो टोटल कितना आ गया ये 24 plus 32 plus 64, how much 120, this is 120। ओके, अब देखिए परसेंटेज चाहिए, अब 120 को हमें मल्टीप्लाई भी करना था आपको, हमने मल्टीप्लाई नहीं लिखा इसमें, इसको मल्टीप्लाई करिए इनटू 100। तो देखिए 24 into 100 डिवाइड बाय 120 और 24 की टेबल पढ़ दो आप 20%। ठीक है, 24 की टेबल पढ़ दो। अब आपको कुछ टेबल भी याद हो, मैं तो प्रेफर करता हूँ कुछ आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, 24 की टेबल 5 बार पढ़ोगे, 5 बार ये 120 आ जाएगा, इसको इससे काट दीजिए आ जाएगा 20%। तो एक आंसर 20%। परसेंट ऑफ सल्फर आपको निकालना है। सल्फर की अमाउंट लेके कितना है 32 है, नीचे टोटल कितना है 120 है into 100। तो यहाँ पर 0 से 0 आप चाहो देख लो कैसे काटते हो, 26.67%, ये 26.67% आएगा। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको, तो कितना है टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 64। तो 16 into 4 देखिए था हमने 64 into 100 डिवाइड बाय 120। ठीक है, 53.33 आ जाएगा। अगर आप देखो टैली करना चाहो आंसर को, हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, सबकी परसेंटेज को जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। अगर ये 100 आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो अपना आंसर करेक्ट है नहीं है। तो ये था एक एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन क्वेश्चन ऑफ ए गिवन इन ए गिवन कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लिप में करेंगे।